क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की आखिरी सीमा कहाँ है, या फिर वो कौन सी जगह है जहां भौतिकी के सारे नियम कांपने लगते हैं? चलिए आज हम हमारी पृथ्वी से 5.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी जगह पर चलते हैं जहां एक ऐसा गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद है जो हमारी सोच से भी 2000 खरब गुना ज्यादा भारी है। तो ये है फीनिक्स क्लस्टर की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां हर साल सैकड़ों नए तारे जन्म लेते हैं और जिसके केंद्र में बैठा है ब्रह्मांड में मिला अब तक का सबसे विशालकाय ब्लैक होल फीनिक्स ए स्टार। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारा पूरा सौर मंडल हजारों बार समा सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस कॉस्मिक मॉन्स्टर की गहराई में उतरेंगे जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2025 में दुनिया के सामने रखे हैं। फीनिक्स क्लस्टर, जो इस नाम से भी जाना जाता है, कोई साधारण क्लस्टर नहीं है, बल्कि ये हजारों आकाश गंगाओं का एक समूह है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस क्लस्टर में 1000 से भी ज्यादा आकाश गंगाएं हो सकती हैं। हालांकि अभी तक हमने आधिकारिक तौर पर लगभग 42 आकाश गंगाओं को ही स्पष्ट रूप से पहचाना है। लेकिन सवाल आता है कि इसे फीनिक्स क्यों कहा गया है? पौराणिक कथाओं में फीनिक्स वो पक्षी हुआ करता था जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। ठीक वैसे ही ये क्लस्टर भी अपनी ठंडी होती गैस से लगातार नए तारों को जन्म दे रहा है। जहां ज्यादातर पुराने क्लस्टर्स इतने समय तक अपनी गैस को खत्म कर चुके होते हैं, वहीं फीनिक्स क्लस्टर आज भी काम पर लगा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इस क्लस्टर के केंद्र में मौजूद भीमकाय आकाश गंगा की, यानी इसके केंद्रीय आकाश गंगा फीनिक्स ए की। अगर हम अपनी मिल्की वे से इसकी तुलना करें तो हमारी मिल्की वे इसके सामने एक छोटे खिलौने जैसी लगेगी। हमारी मिल्की वे का जो डायमीटर है वो मोटा मोटा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष जितना तक है, तो वहीं फीनिक्स ए लगभग 7 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, यानी ये हमारी मिल्की वे से 7 गुना ज्यादा बड़ी है। वहीं जहां हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 से लेकर 400 अरब तारों के होने का अनुमान है, वहीं फीनिक्स ए में लगभग 3 लाख करोड़ तारे तक होने का अनुमान है। इसे ना ऐसे समझिए कि अगर मिल्की वे एक छोटा सा शहर है तो फीनिक्स ए एक पूरा महाद्वीप है। यहाँ तारे बनने की रफ्तार इतनी तेज है कि हर साल 500 से 800 नए तारे पैदा होते हैं, जबकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मुश्किल से 1 से लेकर 2 तारे ही पैदा हो पाते हैं। अब जरा दिल को थाम लीजिए क्योंकि हम जा रहे हैं इस भीमकाय आकाश गंगा के केंद्र की ओर, जहां बैठा है इस विशालकाय आकाश गंगा को संभालने वाला इसका अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल फीनिक्स ए स्टार। क्लस्टर के केंद्र में मौजूद इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान 100 अरब सूर्य या इससे भी ज्यादा सूर्यों के बराबर होने का अनुमान है। जरा कल्पना कीजिए, सूर्य से प्लूटो तक की दूरी लगभग 6 अरब किलोमीटर है। इस ब्लैक होल का घेरा यानी इवेंट होराइजन इस दूरी का लगभग 100 गुना ज्यादा चौड़ा है। अगर इस ब्लैक होल को हमारे सौर मंडल के केंद्र में रख दिया जाए तो न सिर्फ पृथ्वी बल्कि प्लूटो, उससे भी ज्यादा दूरी पर मौजूद वॉयेजर जैसे स्पेसक्राफ्ट को भी पलक झपकते ही समा लेगा। नंबर्स में बात करें तो इस ब्लैक होल का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस यानी केंद्र या सिंगुलैरिटी से इवेंट होराइजन तक का दायरा 295 अरब किलोमीटर्स या 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जितना तक फैला हुआ है। सूर्य और प्लूटो तक की दूरी का 50 गुना तक ज्यादा, यानी अगर हम इस ब्लैक होल को सूर्य की जगह पर रख दें तो इसका इवेंट होराइजन अंदरूनी ओट क्लाउड तक पहुंच जाएगा। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल के द्रव्यमान से 24,100 गुना तक ज्यादा है। वहीं ये अकेला ब्लैक होल पूरी की पूरी ट्रायंगुलम गैलेक्सी से भी 2 गुना ज्यादा द्रव्यमान रखता है, जिसमें इस गैलेक्सी का डार्क मैटर भी शामिल है। इस ब्लैक होल का सर्कमफ्रेंसिस यानी परिधि इतनी ज्यादा है कि रोशनी की गति से इस ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में 71 दिन 14 घंटे का समय लग जाएगा। याद रखना कि हम प्रकाश की गति की बात कर रहे हैं। इसकी एक और डरावनी बात यह है कि यह हर साल लगभग 60 सूर्यों के बराबर मैटर को निगल रहा है, यानी ये अभी शांत नहीं हुआ है, अपना द्रव्यमान लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसके केंद्र से निकलने वाली प्लाज्मा जेट्स इतनी शक्तिशाली हैं कि उन्होंने इस क्लस्टर की गैस में लाखों प्रकाश वर्ष बड़े बुलबुले यानी कैविटीज बना दिए हैं।
सालों से ना वैज्ञानिक एक गुत्थी में उलझे हुए थे कि यहाँ इतनी तेजी से तारे बन कैसे रहे हैं। 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस रहस्य को सुलझा लिया है। 2025 में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फीनिक्स क्लस्टर में तारों के तेजी से बनने के प्रोसेस के पीछे की एक बड़ी अहम और अब तक की उस गायब कड़ी को ढूंढ निकाला है। अपनी मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वेब ने एक ऐसी गैस का पता लगाया जिसका तापमान लगभग 3 लाख केल्विन था। ये गैस इस क्लस्टर की बेहद गर्म गैस जो 1 करोड़ केल्विन है और ठंडी गैस जो 10,000 केल्विन है के बीच के एक पुल का काम करती है। ये एक ऐसी दुर्लभ घटना है जो दूसरे गैलेक्सी क्लस्टर्स में पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब इसके पीछे के ना विज्ञान की बात करते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि फीनिक्स क्लस्टर एक बहुत विशालकाय गैलेक्सी क्लस्टर है जहां बहुत सारे नए तारे बन रहे हैं। दरअसल तारे बनने के लिए गैस का ठंडा होना जरूरी है। वैज्ञानिकों को वहां बहुत गर्म गैस 1 करोड़ केल्विन तापमान वाली और ठंडी गैस 10,000 केल्विन तापमान वाली तो दिख रही थी, लेकिन गर्म गैस ठंडी कैसे हो रही थी इसका सबूत नहीं मिल रहा था। विज्ञान के हिसाब से जब गैस 1 करोड़ डिग्री से ठंडी होकर 10,000 डिग्री पर आती है तो उसे बीच के तापमान से गुजरना पड़ता है, लेकिन पहले के टेलीस्कोप्स इस बीच वाली अवस्था को देख नहीं पा रहे थे। इसे ना कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास उबलता हुआ पानी है और फिर सीधे बर्फ है, लेकिन बीच का गुनगुना पानी कहाँ गायब हो गया भाई? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने वही गुनगुना पानी हमें दिखाया, जिससे ये साबित होता है कि पानी ही ठंडा होकर बर्फ बन रहा है, कोई जादू नहीं हो रहा है। जेम्स वेब ने 2025 में वही बीच की अवस्था वाली गैस को ढूंढ निकाला जिसका तापमान लगभग 3 लाख केल्विन के आसपास था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि फीनिक्स क्लस्टर में गर्म गैस वास्तव में ठंडी हो रही है और उसी मलबे से नए तारे पैदा हो रहे हैं। वेब ने दिखाया कि कैसे इस भीमकाय ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा गैस को पूरी तरह गर्म होने से रोकती है, जिससे वही गैस ठंडी होकर तारों के ईंधन में बदल जाती है। ये एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्लांट की तरह काम कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ये हमेशा नहीं चलने वाली है। ये प्रोसेस अगले 10 करोड़ सालों तक ही चलती रहेगी। इसके बाद ब्लैक होल की ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि वो गैस को ठंडा होने ही नहीं देगा और तारों का जन्म रुक जाएगा। तब ये क्लस्टर भी एक शांत कब्रगाह बन जाएगा। शायद ये प्रोसेस खत्म हो भी चुकी हो, क्योंकि हम तो पास्ट देख रहे हैं। फीनिक्स क्लस्टर हमें याद दिलाता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। एक ब्लैक होल जो पूरे सौर मंडल को निगल सकता है और एक आकाशगंगा जो हजारों सूर्यों को जन्म दे रही है। आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में हमें इससे भी बड़ा कोई ब्लैक होल मिल सकता है? अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, वही रिपीटेड इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए। नमस्कार।